चलिए बताइए तो, रणवीर जी कहाँ है आज? रणवीर रणवीर जी कहाँ है जी? इनको पता होगा। थकल थे, थके हुए हैं रणवीर जी, आज नहीं आए हैं। बोलिए तो प्रॉब्लम, बोलिए तो। 41, 45, 34, 38, 39, पूरा आज बता देना है। तो बोलिए ना जो सब नहीं बना। 43 नहीं लिखे हैं। 43, 44, 44, 42, 39, 38 39, 38 हो गया है। और सब तो हो ही गया। हो गया। और किन्हीं का है? इतना से चैप्टर ख़त्म हो जाना है। चलिए ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर है ना बड़ी खतरनाक है, यानी सिंपल स्टेट्स इंटरेस्ट से 10 गुना भारी है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो 2 गुना हला हो जाएगा अच्छा से। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जो धन दिए हुआ है वो मिश्रधन है कि मूलधन। काहे कन्फ्यूज होगा? बताइए कहाँ पर कन्फ्यूजन हो तो बताइए, हम आपको क्लियर करके बताते हैं। कहाँ पर इस प्रकार का समस्या आपका सामना करना पड़ा, देखिए तो। जैसे एक सिचुएशन बताइए क्रिएट करके कि हम वो क्लियर कर देते हैं कि साधारण मिश्रधन है कि मूलधन। देखिए दे धन है ना, हम जो दे रहे हैं वो मूलधन, हम जो दे रहे हैं किसी को और किसी से हम ले रहे हैं वापस ब्याज सहित तो मिश्रधन। दे धन है या हो जाता है, दे धन हो या हो जाता है तो मिश्रधन होगा वो ना। तो ये दोनों बात का चर्चा होगा। एक देखिए ना सिचुएशन क्रिएट करके लाइए ना, तब हम आपको बता दें। आइए सबसे छोटा क्वेश्चन दिख रहा है इसमें 34। आप लोग का सहयोग चाहेंगे, कुछ जो पूछे बताइएगा। चौंतीस में कह रहा है किसी धन का 7 वर्ष का साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर 34, 7 वर्ष का SI है वो 1750 है। किसी धन का 7 वर्ष का साधारण ब्याज 1750 है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता तो कितना ब्याज अधिक मिलता? यानी दर है वो 2% अधिक होता। देखिए यहाँ पे 2 पद अननोन है। एक तो अननोन है आपका P मूलधन और दूसरा आपका R, दोनों अननोन है। रेट दिया नहीं है, कहा कि रेट 2% अधिक होता तो। अगर एक प्रश्न में 2 पद अगर अननोन हो तो उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन दे दिया रहता, इस दोनों के बीच में, जैसे रेट का भी रिलेशन दिया, वैसे P और R के बीच में रिलेशन दे देता तो हम कुछ कर सकते थे। इस क्वेश्चन को ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। आप कहेगा सर कैसे नहीं ज्ञात किया जा सकता है? तो देखिए कि अगर हम 7 वर्ष इसका निकालते हैं, ब्याज है इतना और P हमें पता नहीं और R भी इसका पता नहीं और टाइम 7 वर्ष दे ही दे दिया, तो हम PR निकालने में सक्षम हैं? कैसे PR तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्यों PR अलग अलग निकालना पड़ेगा? तो R निकलेगा नहीं तो R में 2 जोड़ेंगे कैसे? अगर दोनों एक साथ होगा तो कैसे जोड़ेंगे कैसे? तो अगर एक ही क्वेश्चन में 2 पद अननोन दिया है और दोनों के बीच कोई संबंध ना दिया हो तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें R भी नहीं दिया है और इसमें P भी नहीं दिया हुआ है। क्लियर? हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर यही दिया होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं 34 के बाद 35 पे। 34 पर 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने अपने धन का 1/3 साधारण ब्याज के 7% की दर से, 1/4 8% की दर से तथा शेष धन 10% की दर से। जब 1/3 और 1/4 का चर्चा हो, 1/3 और 1/4 का चर्चा हो तो धन आप माना कि दोनों के एलसीएम को ही धन मान लीजिए, दोनों के एलसीएम को धन मान लीजिए तो 12 मान लीजिए या 1200 मान लीजिए, इसलिए कि प्रतिशत में आसान हो जाता है। अब प्रश्न में 1200 का कहीं चर्चा नहीं, हमने 1200 मान लिया। कहता है 38 नंबर में इतना हो तो अगर यदि कुल वार्षिक
वार्षिक आय 556 हो तो कुल। देखिए यहाँ पे संख्यात्मक मान दे दिया तो हम 1200 नहीं मान सकते हैं, हम 12 तो मान सकते हैं, 12 के साथ हम x मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में संख्यात्मक मान दिया हुआ है 561 रुपया, तो 1200 नहीं मान सकते हैं। अब देखिए इसका 1/3 मतलब 4x को किस दर से देता है? 7% के दर से ना। समय कितना दिया हुआ है, शेष देता है, तो कुल वार्षिक आय, वार्षिक आय मतलब 1 साल, 1 साल के लिए। 1/4 मतलब 3x को देता है ये 8% के दर से 1 वर्ष के लिए। अब शेष धन जो बच गया 12 को में से 4 और 3 7 को हो गया, तो 5 को बच गया। 5x को क्या किया है? 10 के दर से 1 वर्ष के लिए लगाया है। और कुल ब्याज इसे मिला कितना है? तो 561 रुपया मिला है। आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब नोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 128, 24 और 50, जोड़ेंगे 8 4 12 और ये ना 5 2 7 2 9 1 10 102 102x और ये होगा 561। अब इसको काट सकते हैं, इसको कर दीजिए 51, इसको कर दीजिए 50 और 51 से कटने वाला है 51, 1 का और 1 का 11 से क्रॉस कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 550। पूछ क्या रहा है? कुल धन पूछ रहा होगा 38 नंबर में, तो कुल धन कितना है? तो कुल धन होगा, कुल धन तो 12x है ना कुल धन, तो 12 गुने 550। देखिए कहीं आपत्ति लगे, आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये चीज़ क्यों लिखा, कहाँ से लिखा। हम आपके मन से अतिरिक्त लिख देते हैं तो हम इस चीज़ को बताएंगे कि हमने लिखा क्यों। हमने यह 12 लिखा है जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए लिखे कि हमको बंटवारा करना आसान हो जाएगा। भिन्न का हर में जो दिया हो उसका एलसीएम लेकर संख्या मानिएगा तो बांटना आसान हो जाता है। क्लियर? सीधे x, कोई दिक्कत नहीं, x लेके मानेंगे ना। तो अगर ये 12 हटा के x ले लेंगे तो एगो धन होगा x गुने 1/3, एगो धन होगा x गुने 1/4। अब क्या होगा? शेष धन के लिए क्या होगा? ये दोनों धन लगेगा, उसको x में से आपको ये दोनों धन को घटाना पड़ेगा, तो भारी कर नहीं हो गया। तो हौला बनाने के लिए कुछ उपाय हम करते हैं, क्या x करके भी बना सकते थे, पर भारी हो जाना है। अगर x करके बनाते तो एगो धन होता है x 1/3 यानी x/3 होता, दूसरा धन होता है x 1/4 यानी x/4 होता। अब इन दोनों को छोड़ के तीसरा धन होगा x माइनस और x/3 प्लस x/4 को घटाएंगे तो कितना भारी हो गया ना। वही 12x बनाने में कितना अच्छा, 4 3 5 आसानी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ छोटा चीज़ें यूज करेंगे तो आसान हो जाएगा। किताब एक्स से करके बनाया होगा, बंटवारा करना है इसलिए दोनों का एलसीएम। हाँ बंटवारा करना है, इसको खंडित करना है। तो कैसे खंडित आसान होगा? तो एलसीएम ले लीजिएगा ना, तो एलसीएम का मतलब होता है सबसे विभक्त हो जाना। एलसीएम का मतलब ये होता है ना सबसे विभक्त होना, और ऐसे मतलब सबको विभक्त कर देना। तो ये चीज़ आप यूज कर सकते हैं आगे भी। किताब एक्स करके ही बनाना होगा, क्या उसको पता ही नहीं कि 12 भी माना जाता है। सर 32 क्वेश्चन में सेम था, इसमें 1/4 या 1 भाग कर रहा था। हाँ इसे बांटना नहीं पड़ा इसलिए 3x आप पढ़ लेते हैं। 32 नंबर कह रहा है क्या? 32 नंबर क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति ने अपने कुछ धन का, हाँ कह रहा है इसमें बांटना नहीं था, कहता है 2 प्रकार का धने हैं यहाँ पे, 2 अलग अलग धन है, एक धन का 5वां भाग एक धन का 6ठा भाग, 2 अलग अलग धन है ना, एगो को नहीं ना बांटना है जी, इसलिए हम सीधे लिख दिए x/2 को धन। एक धन को बांटा रहता तो ये काम करते। क्लियर? 38 नंबर हमने देखिए, मन में जो कन्फ्यूजन आता है उसको पूछ सकते हैं, दूर कीजिएगा नहीं तो मैथ ठीक कैसे होगा। 38 के बाद आता है 41 ना 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने 2600 रुपया को 3 भागों में बांटा। 2600 रुपया को भाग में बांटना है, कैसे? 4%, 6%, 8% के दर से उधार देने पर यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक से बराबर धन मिला हो, बराबर ब्याज मिला हो तो 4% में कितना, यानी ABC है, A प्लस B प्लस C, कुल मिला के 2600 रुपया है। 2600 रुपये है। A को लगाया जाता है 4, 6 और 8 पे, तो ब्याज बराबर मिलता है। A को लगाया जाता है कितना परसेंट की दर से? 4% की दर से ना। समय दिया हुआ है वर्ष के अंत में 1 वर्ष के लिए। B को लगाया जाता है 6 के 1 वर्ष के लिए,
और सी को 8% की दर से 1 वर्ष के लिए। ब्याज बराबर होता है कि मिश्रधन, ये ध्यान देना है कि ब्याज बराबर होता है कि मिश्रधन। ब्याज बराबर हो तो ऐसे, अब मिश्रधन बराबर हो तो a प्लस a का करते ना, b प्लस करते और c प्लस, तब ना मिश्रधन होता। पर यहाँ ब्याज बराबर कह रहा है, कोई बात नहीं, नॉमिनेटर सबका सेम है, कर दीजिए कट ना। उसके बाद 2a 3b बराबर 4c, इनमें कोई दिक्कत नहीं। आपको ये भी पता है कि a अनुपात b लिखते हैं 3:2, और b अनुपात c लिखते हैं, b अनुपात c लिखते हैं 4:3। कैसे लिख देते हैं पहले से अवगत है। b 2 हो जाता है तो इसको भी 4 बनाने के लिए 2 से, तो इसको भी 2 से गुना कर लीजिए ना डायरेक्ट। इसमें b है 2, इसमें 4 है, तो 4 बनाने के लिए ये हो जाएगा 6:4, ये होगा 4:3। देखिए a b b c, b भी बराबर है, यानी आपका अनुपात हो गया 6:4:3। हमको फरमा कटकुट पे जाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा था तो हमने कर दिया। अब कहता है 4% पर, 4% मतलब a, तो a का निकालना है तो 2600 में से जिसे निकालना है उसे ऊपर में, कुल अनुपात के योग को नीचे में, यानी 1200 रुपये होगा ना। क्लियर? कहीं दिक्कत हो तो बोलिए। क्वेश्चन किताब में लिखा गया है उसको एक बार देखिए, हमने जो सॉल्व किया उसमें देखिए, कहीं अंतर लगे तो नया चीज़ बता देते हैं तो थोड़ा उस पर को गौर कीजिएगा। पहले हम फरमाइश का बना देते और ऐसे ऐसे गुना करते थे। हमने देखा 20 में 2 है, इसमें 4 है, इसको भी 4 बना लेते हैं 2 से गुना करके। क्या ये 39 नंबर क्वेश्चन के बाद 41 ना। कुंदन जी नहीं है आज, कुंदन जी नहीं है। किसी में जोड़ देते हैं, किसी में गुना कर देते हैं, किसी में बराबर दे देते हैं। हमारा अपना मन राज थोड़ी चलता है। कहता होगा योग, कहता होगा तो जोड़ देते होंगे। कहता है ब्याज बराबर मिलता है तो हमने बराबर। कहता है क्वेश्चन में कि एक बी सी को 4, 6 और 8 से लगाने पर समय पूरा होने पर बराबर ब्याज मिले, तो बराबर था तो हमने बराबर लिख दिया। योग कहता, कुल मिला के कहता तो योग कह देते। जैसे पिछला क्वेश्चन में कह रहा था कुल मिला के ब्याज 561 रुपये मिलता है, तो हमने सबको जोड़ दिया। कुमकुम गायब हैं, सुब्बी गायब हैं, सुब्बी का तब एग्जामिनेशन है। रणवीर जी गायब हैं, कुंदन गायब हैं, और कौन है जी एब्सेंट, एगो 2 और लगता है, मिटा दे। 39 के बाद क्वेश्चन आएंगे 41 पे। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 41 में क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया 4 भागों में उधार दिया, यानी धन है वो मेरे पास 10,000 रुपया है, 4 भागों में दिए, यानी 2008% के दर से, 2008% के दर से। समय का कोई चर्चा नहीं है तो अंत देखते हैं कि वार्षिक ब्याज, समय का कोई चर्चा नहीं, वार्षिक ब्याज मतलब 1 वर्ष। अब देखिए वो यहाँ पे हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि बराबर देंगे। देखिए राजा क्या करेंगे, कहता है कि कुल ब्याज का चर्चा कर रहा है, कुल वार्षिक इतना 1400 रुपया लगाता है, तो कुल वार्षिक ब्याज के दर पे एक बार और पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेने दीजिए। कहता है एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपया है, 4 भागों में उधार देता है, यदि उसे 2008% की दर से, 4,000 7.5% की दर से, 1,400 8.5% की दर से, और शेष को वह कितने % ब्याज पे लगावे कि औसत ब्याज का दर प्रतिशत हो जाएगा वो 8.13। यानी कुल ब्याज तो नहीं दिया है, मगर इस सब ब्याज मिला के एगो एक ब्याज हो जाना चाहिए 8.13। तो क्या करेंगे, दूसरा धन है वो 4,000 रुपया लगाता है, कितने दर पे लगाता है, 7.5% के, 7.5 मतलब 15, 1 और 100 गुने तो, और तीसरा लगाता है 1,400 रुपया, 8.5% का मतलब 17 गुने 1, और अब क्या बचा, यानी 4 हुआ है 2 और 4 6 और 7,400, तो अब बचा कितना 2600 न शेष बचा जी, 26 13.5 यानी 27, 8.13 दिया हुआ है, 8.5% वार्षिक से 16-17 बट्टा। ये गलती की है जी, 2008% के दर से, 4,000 7.5% के दर से, और ये तीसरा है एक विशेष दर से, तीसरा है एक विशेष दर से, वो हमें पता नहीं है, जिससे टोटल मिला के कुल ब्याज हमको मिला है 10,000 का 17/2। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है,
10,000 रुपया है तो एक आदमी को हमने दे दिया 2,000 8% की दर से। फिर दूसरा आदमी आया ब्याज लेने के लिए, उसको 4,000 दे दिए 7.5% की दर से। तीसरा आदमी आया, उसको 1,400 रुपया दे दिए 8.5% की दर से। अब जो यहाँ पे गलती की है, अब जो मेरा धन बच गया 2600, कहाँ से 2600, तो 10,000 में 2600 बच गया, उसको इतना दर पे हम लगाना चाह रहे हैं कि या इतना दर पे हमने लगाया, पता नहीं है कितना पे लगाया, कि टोटल पे हमको 8.13% का ब्याज मिला, यानी टोटल धन पर 1.8 दिन का ब्याज मिला। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स निकलेगा वही आंसर हो जाएगा ना। इस सब का अलग अलग निकाल के भी घटा के दे सकते हैं, या एक साथ भी लिख के दे सकते हैं, इतना करना ही पड़ेगा। और सब संख्या जीरो वाला है तो ज़्यादा कटकुट में भी नहीं टाइम लगना है। इसको काट दिए, इसको काट दिए, ये हो गया 20, ये 2 को जीरो से काट दिए, इसको काट दिए 7, ये 2 को जीरो से काट दिए, और ये नीचे में हो जाएगा, इसको हटा के 2 को जीरो और 4 को जीरो से 4 को जीरो काट दिए, यानी ये हो गया 8 दूना 16, 15 दूना 30, 17 सते 119 और प्लस 26x बराबर 813। x का मान निकल जाना है, बस वही आंसर। 41 के बाद क्वेश्चन आएगा 42 में कह रहा है क्या कि किसी धन पर साधारण ब्याज के एक निश्चित दर 2% वृद्धि कर देने पर साधारण ब्याज में 108% का वृद्धि 108 रुपये का वृद्धि हो जाता है। यदि समय में 2% का वृद्धि कर दी जाए तो साधारण ब्याज में 180 रुपये का वृद्धि हो जाता है। मूलधन कितना है? देखिए क्या है कि मेरे पास मूलधन है वो x है और r है वो r ही है, और समय का चर्चा नहीं दिया है, समय का चर्चा नहीं दिया है। अगर यही मूलधन रहे, मूलधन p यही रहे और r में 2% का वृद्धि कर दिया जाए तो ब्याज कितना बढ़ जाता है? 108 रुपया, यानी ये ज़्यादा ब्याज देता है। ठीक, समय का अभी कोई चर्चा नहीं है, तो आपने क्या करना है, ये ज़्यादा ब्याज देगा, ये कम ब्याज देगा, तो मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 और मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, इसका अंतर कितना है? 108 रुपया। समीकरण 1 कहता है कि समय में अगर 2 वर्ष का वृद्धि कर दिया जाए। हमने अभी भी एक पिछले क्वेश्चन में, इसमें टाइम लैप्स करने से अच्छा है कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि अगर एक क्वेश्चन में 2 पद अननोन हो, यानी 2 को पद ना दिया गया हो, ये एक क्वेश्चन ऐसा खतरनाक है, इसमें तो तीनों का तीनों नहीं दिया, न मूलधन दिया है, न दर दिया है, न समय दिया है। 2 कंडीशनें देने से क्या होने वाला है ना, यानी आंकड़े अपर्याप्त है। कोई एक पार्ट इसमें दे देता ना तो फिर मेरा काम चल जाता। क्यों चल जाता कि यहाँ 3 पद अननोन है और 2 को समीकरण दिया है। 3 पद अननोन है तो 3 को समीकरण चाहिए, 2 पद अननोन है तो 2 को समीकरण चाहिए। इसमें P, R और T तीनों पता नहीं है और समीकरण 2 को ना दिया। दर वृद्धि ज़्यादा होता तो इतना और समय ज़्यादा होता इतना, तो 2 ही समीकरण दिया और 3 पद अननोन दे दिया। इस क्वेश्चन का भी आंकड़े अपर्याप्त है, ज्ञात कर ही नहीं सकते। इतना लिखियो लिए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और अगला ये x है और r का पता नहीं, t इसमें है, t इसमें t मार लेते हैं और t 2% अधिक होता है तब 100, और ये x है, r है और t है 100, ये 180। क्या हम इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? यानी तीनों का तीनों पद अननोन है, आंकड़े अपर्याप्त है। हाँ, एक अननोन है, एक समीकरण से काम, 2 अननोन है, 2 समीकरण चाहिए, 3 अननोन है, 3 समीकरण। इसमें तीनों का तीनों पद अननोन है, समीकरण 2 ही को है, ज्ञात नहीं हो सकता। क्लियर? आइए 42। और आप लोग दिमाग लगाते रह जाइएगा, अरे भाई बन क्यों नहीं रहा है, हमसे नहीं बना, हमको आता नहीं है। तो कुछ सिचुएशन भी जानिएगा कि आंकड़े अपर्याप्त। कभी भी जब आपको परेशान हो, आपका जो कॉन्सेप्ट उसमें सेट नहीं कर रहा है या जो हमने नियम बताया उस पर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप देख सकते हैं क्या जानकारी अपर्याप्त है, आंकड़े अधूरे हैं, ये भी देख सकते हैं। यानी तो हमने नियम बताया कि आप कैसे पकड़िएगा कि क्वेश्चन आंकड़े अपर्याप्त हैं। कभी भी एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना होता रहे और ऑप्शन में आंकड़े अपर्याप्त हो तो न सॉल्व हो तो आंकड़े अपर्याप्त दे देना 50-50 चांस में अच्छा होता है, दे सकते हैं आप, राइट। और आंकड़े अपर्याप्त अक्सर उसी क्वेश्चन में देता है जिसमें आंकड़े अपर्याप्त होता है ना, तो ये कर सकते हैं। अगर आ रहा है बनाने तो बनाइए, अगर नहीं आ रहा है बनाने तो क्वेश्चन में उस तरह का क्वेश्चन को रंग के आ जाना चाहिए, टिक करके आ जाना चाहिए। और हमने नियम भी बताया कि कब क्वेश्चन आंकड़े अपर्याप्त है, सिचुएशन से समझ लीजिए। 42 के बाद क्वेश्चन चलेंगे हम 43 है 43 में कह रहा है क्या, 43 में क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है। वर्ष
गुना 15/2 में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना का मतलब क्या होता है, एगो मूलधन दूगो ब्याज। दूगो ब्याज के लिए हमें 15.5 साल का लगा, तो दुगुना कब हो जाएगा, दुगुना। दुगुना का मतलब क्या होता है, एगो मूलधन एगो ब्याज। तो आप सिंपल सा समझिए कि दूगो ब्याज प्राप्त करने के लिए हमको 15.5 साल का टाइम लगा, तो एगो ब्याज प्राप्त करने के लिए आधा टाइम लगेगा। तो आप सिंपल से क्या करना है कि 15/1/2 को भागा 1/2 से दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 वर्ष 9 माह। इस बात को समझे नहीं तो हमने प्रोसेस से बता देना है, नहीं समझे शॉर्टकट। हमने टेबल बताया था सिंपल टेस्ट में, सारे में तिगुना होता है। तिगुना का मतलब एगो मूलधन दूगो ब्याज, आगे 4 गुना रहता है, 5 गुना रहता है, या 15-20 वर्ष में तो आगे बढ़ाते जाते। ई उल्टे पूछ दिया, यानी बढ़ा के कम पूछ दिया, ज़्यादा दे के और कम पूछ दिया। 15.5 में तिगुना तो दुगुना कितना में, तो तिगुना का अर्थ होता है एगो मूलधन दूगो ब्याज। दूगो ब्याज के लिए हमें 15.5 साल का टाइम लगा। साधारण ब्याज में तो हर साल का ब्याज बराबर होता है ना, तो अगर दूगो ब्याज के लिए 15.5 साल लगा तो एगो ब्याज के लिए आधा टाइम न लगा होगा, भागा 2 दे देते हैं, गुना 1/2 भागा 2 दे देंगे, गुना देंगे तो 1/2 देंगे ना। तो 7 साल 9 महीना में हो जाएगा एगो बार। नहीं तो आप प्रोसेस से समझते हैं। प्रोसेस से क्या होगा, 3 गुना का अर्थ हुआ कि टाइम मेरे पास 31/2 वर्ष है, पी मेरा 100 है और एसआई मेरा कितना है 200, और आर बड़ी प्रेम पूर्वक आपसे निकल जाएगा ना। क्वेश्चन फिर कहता है कि आपसे अब है वो टी पूछ रहा है, आपसे टी पूछ रहा है, पी आपका 100 ही है और एसआई भी आपका 100, क्या है कि दुगुना पूछ रहा है तो एगो मूलधन, और दर जो निकला, ये दर जो निकला वही दर यहाँ पर पुट कर देते, टाइम नहीं निकल जाएगा। तो ये कहीं लंबा चौड़ा प्रोसेस। कल कुंदन जी आएंगे, कहेंगे सर हमारा ये सब छूट गया, ये नहीं समझे परेशानी। अब कैसे समझाएंगे बताइए। वीडियो से उतना होता था, सब वीडियो से हो जाता काम। वीडियो में उतना दिमाग नहीं ना हो सकता कॉन्शस जी, जितना आप क्लास में 1 घंटा पढ़ने के लिए आए हैं। यहाँ तुरंत कोई चीज़ को पूछ सकते हैं दोबारा। वीडियो सेम सब चीज़ का बनता है, पर वीडियो में सिर्फ बोर्ड दिखता है, और क्लास में बैठ के बोर्डे नहीं बोर्ड को दिखता है ना। तो अंतर है दोनों में। हाँ, वीडियो कब फायदा करेगा, जब क्लास में पढ़ लिए तो आपको लगेगा ना ये सब पढ़ाता है। कोई में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो वीडियो देख के उसको क्लियर कर लीजिए। तो क्लास में बैठने के बाद वीडियो मजा देता है। क्वेश्चन ये हमने बताया 43 के बाद 44 भी है। 44 में कहता है क्या, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये का 4 वर्ष का, देखिए पी है वो 1200 रुपया है, टी है 4 वर्ष का, और अमाउंट है ये 1488 है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होता तो मिश्रण, ब्याज का दर 1% अधिक होता तो सबसे पहले आप एसआई निकालिए। एसआई हो जाएगा 288 ना, 288। अब मूलधन दे दिया, ब्याज दे दिया, समय दे दिया, तो दर निकालने में क्या है, दर तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। आर निकल गया, तो आर निकल गया तो पी आपका यही 1200 ही रहना है, और आर जो निकला प्लस आर जो निकला प्लस 1 कर देंगे ज़्यादा, और टाइम आपका यही रहेगा, टाइम आपका 4 वर्ष रहेगा। तो ऐसा ही निकल जाएगा, ऐसा इससे नहीं निकलेगा जी। और आपसे अमाउंट पूछ रहा है तो पी प्लस एसआई, बताइए क्या दिक्कत है। इसमें एगो पद अननोन था, आर निकालिए, आर 1% बढ़ा दिए। हो गया 44 के बाद 45। कुछ भी आपत्ति लगे तो बोलिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और क्लियर करके सब कुछ बोर्ड पे लिखिए, अपने आप रास्ता दिखने लगेगा। और हमने भी तो सब कुछ बता चुके हैं पहले, इस कंडीशन में ये करना है, मिटा दे। (45) 45 में कह रहा है क्या कि 3 वर्ष बाद दय मतलब क्या होता है सरकार, अमाउंट। 3 वर्ष बाद दय यानी हमने अभी कोई सामान खरीदा, 3 साल बाद पैसा चुकना है तो सूद मूड़ लेके वो आता है 1092, पर हमने कहा 3 वर्ष बाद देंगे तो एक बार हमको 1092 देना पड़ेगा, पर हमने कहा कि हमको किस्त बांध दीजिए, एक बार साधारण में टफ होता है, किस्त में हम देंगे। तो किस्त में होगा 3 किस्त में, तो कहेगा 30 से 3 से भाग दे दो क्या जी।
हमको 3 साल बाद देना है 1092 रुपया और हम कहेंगे किस्त में देंगे, तो इसी को 3 से भाग दे के कर देंगे, तो इसमें तो बुर्बका ही होना चाहेगा, इसमें ग्राहक को हानि हो जाएगा ना। हमने जो पैसा दे दिया हम उसका सूद किस बात का, ब्याज किस बात का, तो जितना पैसा दे दिए जो हमने आपका रखा है वही पे ना सूद देंगे। तो ऐसा नहीं कि 3 से मार देगा, ऐसा नहीं कि कभी करवा लीजिएगा 3 से बंटवा के, हानि हो जाएगा। करना क्या है कि माना प्रत्येक किस्त, माना कि प्रत्येक किस्त x रुपया का, प्रत्येक किस्त x रुपया, तो अमाउंट बराबर होता है पहला किस्त नो ब्याज, दूसरे किस्त पर दर कितना होगा, दिया होगा दर 12% के दर से 1 वर्ष का ब्याज, फिर तीसरा किस्त और इस पे 2 वर्ष का तीसरा किस्त देते हैं, वो 2 वर्ष रख के हम पैसा देते हैं। अमाउंट के जगह पर लिख दीजिए 1092 लिख दीजिए और x प्लस ये काम करते जाइए, जोड़ घटाओ x निकल जाएगा। 45 क्लियर, इतना गुना भाग कर लीजिएगा। चक्रवृद्धि में यही किस्त का सिस्टम बदल जाता है, इस साधारण का है। क्वेश्चन आता है 46 में। 46 में कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने 25,300 अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटा है कि 10% के दर से, यानी 3 गो पुत्र हैं A, B और C, 10% के दर से 2 साल, 3 साल और 4 साल का मिश्रधन बराबर हो, तो A का भाग मिश्रधन बराबर हो, यानी A और A का 10% के दर से 2 वर्ष का ब्याज बराबर B प्लस B पर 10% की दर से 2 वर्ष के ब्याज बराबर C प्लस C पर 10% की दर से 4 वर्ष का ब्याज। ये नहीं कहता है कि यानी पैसा को ऐसे बंटवारा करता है 3 गो पुत्र में कि सबको चाह रहा है कि एक कोई साल पूरे ना तो सबको बराबर पैसा मिल जाए। तो एगो को इतना पैसा दिया 10% की दर से 2 वर्ष के बाद भी उसको उतना ही पैसा मिलेगा, 3 वर्ष के बाद भी B को उतना ही मिलेगा और 4 वर्ष के बाद C को भी उतना ही मिलेगा। अब करना क्या है, इसको लिखिएगा 120/100, 120A/100, इसको लिखिएगा 130B/100 और इसको लिखिएगा 140C/100, सबका कटअप 0 कटअप। तो 12A बराबर 13B बराबर 14C, A अनुपात B हो जाएगा 13:12 और B अनुपात C हो जाएगा आपको 14:13। ABC निकल जाएगा, बंटवारा उसको कर दीजिए 25,300 को। क्या फॉर्मेट नहीं, पूरा क्वेश्चन ही बनाना था। आज हमने जितना आपने पूछा, क्या कुछ कहना है? अमाउंट 100 रुपया माने, कहाँ 100 माने हैं? वहाँ सर 120 वही बट्टा और का जोड़ काट कूट करेंगे तो हमने कहा कि सर 0 कट रहा है, हाँ काटियो दीजिए ना। मगर हम हमेशा कहते हैं कि नीचे में 0 को ना काटे अच्छा रहेगा, पर यहाँ ऊपर नीचे दोनों 0 है, ऊपरों नीचे दोनों 0 है, आना वही है ना। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का सारा क्वेश्चन हमने बता दिया। एक बार और सभी क्वेश्चन को आप बनाइएगा और अगले दिन कल हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि नया चैप्टर पढ़ावे, जो कि है वर्गमूल घनमूल। घनमूल ही आ रहा है जी, अगला चैप्टर वर्गमूल घनमूल है, तो बोलिए ना कि अगला चैप्टर है कंपाउंड टेस्ट। सब में हाँ में हाँ। आज अभी आप जीके लिखना है। जीके का वर्क है आपका 9 से 10 में 62 और 51 फुल।